सो अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ विच इज़ कमिंग फ्रॉम रशिया टुडे दैट इज़ कि यहाँ पे 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ रशिया। दिस इज़ द कामचाटका पेनिनसुला। यहाँ पे हम लोगों को जो है लाइक 2011 के बाद सबसे बड़ा पैसिफिक का अर्थक्वेक यहाँ पे देखने को मिला है। लाइक अगर मैं बात करूँ 8 पॉइंट जस्ट एक पैरेलल की तरह लेके चलूँ तो 8.8 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक इतनी एनर्जी रिलीज करता है जो कि ऑलमोस्ट 20,000 न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी है जो कि हिरोशिमा ड्रॉप किए गए थे। सो इतनी मैसिव एनर्जी के अर्थक्वेक के बाद ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिली है, बट इसके साथ साथ में पूरे पैसिफिक में हम लोगों ने सुनामी की जो वार्निंग्स हैं वो जारी कर दी हैं। ये जो वार्निंग्स हैं अगेन ऑल अराउंड कुरिल रीजन में, जापान वाले रीजन में एंड ऑल द वे टिल दी हवाईयन आइलैंड्स, यहाँ तक जो है इसको वार्निंग्स को साउंड किया गया है या इनको जो है मतलब बेसिकली अलर्ट घोषित कर दिया गया था। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी सुनामीज एक्सपीरियंस भी करी हैं, जैसे कि कुरिल वाले रीजन में ऑलमोस्ट 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी देखने को मिली है। जो जापानीज आइलैंड्स हैं होकाइडो के 4 आइलैंड्स हैं यहाँ पे बाय द वे, होकाइडो है, होन्शु है, देन उसके बाद शिकोकू है एंड क्यूशु है, क्यूशु एंड शिकोकू है। सो बेसिकली होकाइडो आइलैंड के पास में भी जो है ऑलमोस्ट 1 फुट सुनामी रिकॉर्ड की गई है। एंड देन हवाई में भी जो है इसको अगेन अलर्ट घोषित कर रखा है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू बेसिकली टॉक अबाउट दिस अर्थक्वेक। लाइक 2025 में हमने ऑलरेडी अर्थक्वेक के काफ़ी सारे जो इंसिडेंट्स हैं वो देख लिए, बट ये बहुत बड़ा है। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द अर्थक्वेक एंड जो रिजल्टेंट सुनामी है जो यहाँ पे अलार्म साउंड किया गया। सो हम सुनामी को भी समझने की कोशिश करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ठीक है जी, सो ये सारा जो एरिया है दिस इज अ वेरी वेरी टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया जिसको हम लोग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर रीजन बोल देते हैं। दिस इज ऑल अलोंग द फिलीपींस, जापान एंड देन कामचाटका वाले रीजन से होते हुए एल्यूटन आइलैंड से होते हुए गोज ऑल द वे टिल नॉर्थ अमेरिका। ये सारा रीजन जो है इसको हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्टोनिकली एक्टिव होने के कारण वी विटनेस अ लॉट ऑफ अर्थक्वेक्स हियर, वी विटनेस अ लॉट ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस एंड उसी कारण रिजल्टेंटली हमें सुनामीज देखने को मिलती हैं। जैसे कि 2011 में जापान में फुकुशिमा प्रीफेक्चर में जो सुनामी ओरिजिनेट हुई थी जिसके कारण यहाँ पे फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर डिजास्टर हुआ था। सो लेट अस टॉक अबाउट ऑल दिस एंड लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज दिस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पहले। ठीक है जी, नाउ दिस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बेसिकली हमारे इसको समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि भी हमारी जो दुनिया है, हमारा जो क्रस्ट है वो एक सिंगल सॉलिड लैंड मास नहीं है। इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ डिफरेंट प्लेट्स। ठीक है जी, इसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। ये क्रस्ट जो है बेसिकली लिथोस्फीयर अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है और ये टुकड़े जो हैं या तो एक दूसरे के पास में आ रहे हैं या तो एक दूसरे से कलाइड कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, या बेसिकली एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या सिंपली जो है वो क्या कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर रहे हैं। ठीक है, सो ये 3 तरह की हम लोग प्लेट बाउंड्री इंट्रैक्शन देखते हैं। ये जो प्लेट्स हैं बिकॉज हमारे जो मेंटल से जहाँ पे एस्थेनोस्फीयर मिलता है, ठीक है जी, एस्थेनोस्फीयर से बहुत ज़्यादा कन्वेक्टिव करंट्स आते हैं जिनके कारण ये प्लेट्स जो है इधर उधर खिसक रही हैं। तो या तो ये प्लेट्स एक दूसरे से कलाइड कर रही हैं, या एक दूसरे से दूर जा रही हैं, या जल्दी एक दूसरे के पास स्लिप कर रही हैं। ठीक है कि नहीं। सो हमारी दुनिया में ऑलमोस्ट ऐसी 7 मेजर प्लेट्स देखने को मिलती हैं एंड 13 के आसपास में माइनर प्लेट्स देखने को मिलती हैं, जिसमें कि पैसिफिक प्लेट जो है वो सबसे बड़ी प्लेट है और सबसे ज़्यादा टेक्टोनिकली एक्टिव प्लेट भी है, जो कि अगेन इस तरह से नॉर्थ की तरफ को खिसक रही है। ठीक है जी, सो इसी चीज़ के कारण यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस एंड उससे रिजल्टेंटली सुनामीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, सो यू कैन सी हियर दिस इज द पैसिफिक प्लेट। ये पैसिफिक प्लेट जो है क्या है वो इस तरह से ऊपर की तरफ को खिसक रही है टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड नॉर्थ जो वेस्ट है उस तरफ को। ठीक है जी, इस तरफ को इसका मूवमेंट हो रहा है, यहाँ से डाइवर्ज कर रही है, यहाँ से खुल रही है और यहाँ की तरफ को भिड़ रही है। सो ऑल अलोंग आपका इंडो जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बाउंड्री है यहाँ पे, देन फिलीपीन प्लेट बाउंड्री है यहाँ पे, देन उसके बाद जापानीज या फिर आपका यूरेशियन प्लेट है यहाँ पे, एंड ऊपर जो है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यहाँ पे ये जाके कोलाइड कर रही है, कन्वर्ज कर रही है और इस कन्वर्जन के कारण हम लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। इसी तरह का अर्थक्वेक हमें यहाँ पे कामचाटका वाले रीजन में ओरिजिनेट होता दिखा है, समवेयर अराउंड 10 किलो डीप जो ये अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ एंड जैसे मैंने बताया रिक्टर स्केल में इट वाज 8.8 विच इज़ वेरी 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 मैसिव। ठीक है जी, ये सारा जो भी आप रीजन देख पा रहे हो यहाँ से यहाँ तक का, ऑल ऑफ दिस रीजन इज अ जोन ऑफ सबडक्शन। यहाँ पे
पैसिफिक प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट या फिर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट या फिलिपिन प्लेट के नीचे जा रही है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। कैसे होती है इसको हम लोग समझते हैं, हाउ दिस सबडक्शन प्लेट एक्चुअली वर्क्स। ठीक है, सो ये आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, दिस इज अ बेसिक एग्जाम्पल ऑफ किस तरह सबडक्शन हो रहा है। सो आप इसको कंसिडर करो दैट दिस इज अ पैसिफिक प्लेट एंड दिस इज योर, लेट अस से हम लोग यूरेशियन, क्योंकि कमचाटका में आया तो हम लोग इसे यूरेशियन प्लेट ले लेते हैं। ठीक है जी, सो यूरेशियन प्लेट है, ठीक है कि नहीं। सो बेसिकली क्या हो रहा है, ये पैसिफिक प्लेट जैसे मैंने बताया, ये आके क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, हिट कर रही है किसको, यूरेशियन प्लेट को। और सिंस ये जो पैसिफिक प्लेट है ये एक ओशियानिक प्लेट है, डेंस होती है, ये क्या करती है, ये ऐसे नीचे को सबडक्ट कर जा रही है। ठीक है जी, नीचे को सबडक्शन होता है इसका, और सबडक्शन होने के कारण यहाँ पे क्या है, ठीक है, जो आपकी यूरेशियन प्लेट है यहाँ पे आपको इस तरह की इंटेंस फोल्डिंग देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ पे माउंटेन्स बनती हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो नीचे जाता हुआ जो ये आपका पैसिफिक प्लेट है, ये नीचे को जा रहा है, ये एस्थेनोस्फीयर में जाता है, मेल्ट होता है, और यहाँ से जो मेल्टेड रॉक्स है ऊपर की तरफ को आते हैं, तो वोल्केनिक इरप्शंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओशन वाली साइड में यहाँ पे हमें डीप ट्रेंचेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, जब भी सबडक्शन होता है तो अगेन कंपैरेटिवली डीपर एरियाज बनते हैं, जिनके कारण हमें यहाँ पे ट्रेंच देखने को मिलती है, जैसे कि कुरल ट्रेंच है ना, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और ये पूरा सिस्टम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं बेसिकली अर्थक्वेक यहाँ पे कैसे आता है। ठीक है, ये 8.8 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक कैसे निकल के आया है। तो क्या हो रहा है, बेसिकली ये रॉक्स हैं, ये रॉक्स क्या कर रही हैं, ओशियानिक क्रस्ट या ओशियानिक जो आपकी पैसिफिक प्लेट वाली रॉक्स हैं, ये नीचे को खिसक रही हैं, और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है इसके साथ फ्रिक्शन क्रिएट कर रही हैं। इस फ्रिक्शन के साथ क्या होता है कि ये प्लेट्स भी नीचे की तरफ को बेंड होती हैं, नीचे की तरफ को पुश की जाती हैं, और इसके कारण बहुत सारा इलास्टिक एनर्जी जो है रॉक्स में वो धीरे धीरे करके इकट्ठी होती रहती है। ठीक है जी, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, हेयर यू कैन सी दैट व्हाट इज हैपनिंग। देखो यहाँ पे जाए, ये दिस इज द ओशियानिक प्लेट, ये नीचे को जा रही है, तो इसी के साथ से जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये भी नीचे को पुश करती है। एंड सडनली क्या होता है कि जब ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक एनर्जी कैप्चर हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो सडनली इस तरह का मूवमेंट, इस तरह का बाउंस बैक होता है। जब इस तरह का बाउंस बैक होता है तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स जो है वो ओरिजिनेट होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितनी एनर्जी यहाँ पे कंजर्व हुई है, कितनी एनर्जी यहाँ पे एक्यूमुलेट हुई है। ठीक है जी, अब इसके कारण ही अगेन ये एनर्जी काफ़ी टाइम से एक्यूमुलेट हो रही थी, इसीलिए इतना बड़ा अर्थक्वेक हमें यहाँ पे देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 8.8 रिक्टर स्केल का। ठीक है जी, और इसी के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिंस यहाँ पे क्या है, दिस इज अ पैसिफिक प्लेट, और इसके पीछे जो है, इसके ऊपर जो है पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे जो है अगेन कामचाटका वाला रीजन है। सो जब इस तरह की एनर्जी रिलीज हुई तो सिर्फ अर्थक्वेक नहीं आया, जब ये एनर्जी रिलीज हुई तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पानी है वो भी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और उसके कारण यहाँ पे बहुत मैसिव वेव्स बनती हैं, जिनको हम लोग सुनामीज बोल देते हैं। ठीक है कि नहीं। तो सुनामीज को हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा सुनामीज को हम लोग समझेंगे। आप इस चित्रण में देख सकते हो कि जब इस तरह का एनर्जी रिलीज हुई, बाउंस बैक हुई, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो वाटर का लेवल है ये ऊपर को उठता है, बिकॉज बहुत सारी एनर्जी इस कॉलम में ट्रेवल करती है, एंड देन यहाँ से जो है इस तरह से वेव्स रिपल्स के फॉर्म में बाहर की तरफ को निकलती है। जैसे कि आप एक पत्थर पानी में देके मारते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे जब नीचे जाता है तो ऐसे रिपल्स बनती है ना, हर जगह हर डायरेक्शन में मूव करती हैं। सिमिलर चीज़ यहाँ पे हो रही है, जब इस तरह की एनर्जी रिलीज होती है तो क्या होता है कि ये पानी का लेवल ऊपर को उठता है, फिर जो है वो रिपल आउट कर जाता है, और इसके कारण इस तरह की वेव जो है वो बनती हैं। ठीक है, नाउ कंसिडरिंग द सुनामी, है ना, इसको समझो, अर्थक्वेक आया, ठीक है, तो इस तरह की वेव बनी। ठीक है, इस तरह की वेव बनी बिकॉज पूरे पानी के कॉलम में एनर्जी देखने को मिल रही है, या उसमें एनर्जी आई है। ठीक है कि नहीं। अब क्या होता है, ग्रेविटी के कारण ये जो वेव बनी, ये ग्रेविटी के कारण नीचे को पुश होती है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके रिपल्स बन जाते हैं जो कि हर डायरेक्शन में जाते हैं, और सिर्फ एनर्जी सरफेस में नहीं जा रही है, ये पूरे कॉलम में ट्रेवल करती है। ठीक है जी, पूरे धरती के कॉलम में ट्रेवल कर रही है जितना भी पानी है। तो दिस इज अ वेरी वेरी मैसिव एनर्जी जो कि पानी में जा रही है। ठीक है कि नहीं। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये जो वेव्स हैं, ये जो आपकी वेव्स बनी, रिजल्टेंट ये जो वेव्स बनी है आपकी, ये वेव्स अगेन दे आर नॉट विजिबल इन द ओपन स्काईज, और सॉरी ओपन सीज में, ओपन सीज में दे नॉट विजिबल। क्यों? बिकॉज यहाँ पे और नॉर्मल सी वेव्स भी हमें देखने में मिलती हैं, तो अगर ये वेव ट्रेवल कर रही है और किसी शिप के थ्रू गुजरती है तो हार्डली एनी डिफरेंस इट मेक्स। ठीक है, यहाँ पे इसका जो लेवल होगा हार्डली 5 से 7 सेंटीमीटर ऊपर होगा,
विच इज़ इम्परसेप्टेबल लिटरली। तो ओपन सीज में पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पे नीचे एक सुनामी ट्रेवल कर रही है और एक नॉर्मल सी वेव और एक सुनामी, उसके बीच में क्या फ़र्क है ये हमें पता भी नहीं चलता है। ठीक है जी, ये फ़र्क कहाँ पे पता चलना स्टार्ट होता है? ये फ़र्क पता चलना स्टार्ट होता है जब ये एनर्जी कहाँ पे पहुँचती है? कोस्ट की तरफ को पहुँचती है, ताकि यहाँ पे क्या होता है, डेप्थ कम हो जाती है बट एनर्जी उतनी ही कंसंट्रेटेड आ रही होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट उसमें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको किस तरह से अर्थक्वेक जो है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, पानी का लेवल ऊपर निकलता है एंड देन इट रिपल्स आउटवर्ड्स, राइट। ओके, नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है? ठीक है, जब ये वेव जो है कोस्ट के पास में पहुंचने लगती है, कोस्ट के पास पहुंचेगी तो क्या होगा? अगेन इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है ना, इसका लाइक दिस इज द बॉटम, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा कॉलम में एनर्जी ट्रेवल कर रही है और इसके करके क्या है, इसका एम्पलीट्यूड, इसकी हाइट कंपैरेटिवली कम है, जैसे मैंने आपको बताया। अब क्या होता है, जैसे जैसे कोस्ट नज़दीक आने लगता है, जैसे जैसे कोस्ट नज़दीक आएगा, इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, ये कोस्ट नज़दीक आने के कारण क्या होगा, जैसे जैसे ये डेप्थ कम होगी तो एनर्जी तो उतनी ही है, डेप्थ कम हो गया तो उसके कारण क्या होगा, ये जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है कि नहीं, ये अब जैसे डेप्थ कम होने लग गई है तो डेप्थ कम होने से क्या होगा, एनर्जी कंसंट्रेट हो जाएगी छोटे एरिया में, बट इससे क्या होगा, अगेन उतनी ही एनर्जी है, पानी का कॉलम जो है या वेवलेंथ वो बड़ी है, वो धीरे धीरे करके छोटी हो जाएगी एंड इट विल बेसिकली स्टार्ट इंक्रीजिंग। इसका जो वेव का एम्पलीट्यूड है, मीन्स इसकी हाइट है, वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, एंड कई बार क्या होता है, यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखोगे, कई बार क्या होता है कि वेव का जो क्रेस्ट है वो पीछे रहता है और ट्रफ पहले पहुंच जाता है। ट्रफ पहले पहुंचने के कारण क्या होता है, हमें इस तरह से लाइक जो लोग कोस्ट में हैं उनको ऐसे लगता है कि पानी का जो लेवल है वो पीछे चला गया है और जो सी का बॉटम है वो दिखने लग गया है। ठीक है, पानी पीछे को रिसीड कर जाता है, पर ये रिसीड क्यों करता है? बेसिकली क्योंकि इसका जो वेव का क्रेस्ट है वो पीछे है और ट्रफ जो है वो पहले पहुंच गया है। ठीक है, अब ट्रफ पहले पहुंचने गया, पानी पीछे को हट गया, बट पीछे जो है वो क्या होता है, वेव बिल्ड हो रही होती है। जैसे जैसे डेप्थ कम होती है एनर्जी के कारण वेव जो है वो क्या करती है, वो अपना लेवल इंक्रीज करती रहती है। ठीक है जी, जिस हाइट की इंक्रीज, कंटिन्यूस इंक्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वेव शोलिंग। ठीक है जी, वेव शोलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, मीन्स वेव का जो एम्पलीट्यूड है, उसकी हाइट है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और वेव की जो लेंथ है वो घटनी स्टार्ट हो जाएगी और इसके कारण वाटर लेवल जो है वो अगेन या जो वेव का जो हाइट है वो अराउंड 30 सेंटीमीटर तक भी पहुंच सकता है। 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, अप टू 30 मीटर तक की भी हमने सुनामी देखी है इंडियन ओशन वाले रीजन में 2004 में जब आई थी। ठीक है, सो हियर यू कैन सी इस तरह से एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक है जी, इट विल इंक्रीज द एम्पलीट्यूड, एनर्जी आ रही, एम्पलीट्यूड ऊपर जो है वो बढ़ जाएगा वेव का। ठीक है, एंड लास्ट में क्या होता है, लास्ट में देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज वेव शोलिंग, धीरे धीरे करके वेव जो है वो बड़ी हो रही है एंड इवेंचुअली कोस्ट पे आके क्या करेगी, ये वेव बेटर करेगी और ये इनलैंड में काफ़ी अंदर तक जाएगी, अपना डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगी एंड देन इट विल इवेंचुअली रिसीड बैक टू दी सी। तो इस तरह से बेसिकली सुनामी अकर करती है एंड व्हेन इट विल बेटर दी कोस्ट, जितनी हाइट होगी उतना ही ज़्यादा डेवस्टेशन मचाएगी अंदर की तरफ को एंड देन इट विल इवेंचुअली कम बैक। ठीक है, सो वेरी वेरी डेवस्टेटिंग, सुनामीज कैन बी वेरी डेवस्टेटिंग। और इसका हमने एक एग्जांपल देखा भी 2004 में जो इंडियन ओशन में सुनामी आई थी। इस इंडियन ओशन की सुनामी ने अगेन यहाँ पे जो वेव्स थी, जो सुनामी की वेव्स थी, दे रीच्ड इवन अप टू द हाइट ऑफ 30 मीटर्स, 30 मीटर तक पहुँच गई थी एंड यहाँ पे जो है मोर देन 2 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि उस टाइम तक हम लोगों के पास इंडियन ओशन वाले रीजन में जो वार्निंग सिस्टम्स थे वो अवेलेबल नहीं थे, तो वी कुड नॉट गिव द वार्निंग ऑफ सुनामी एंड बिकॉज ऑफ अ मैसिव अर्थक्वेक जो कि जावा रीजन में आया था, इसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ही मैसिव हम लोगों को सुनामी देखने को मिली थी। ठीक है, सो हियर यू कैन सी दैट दिस वाज द काइंड ऑफ सुनामी विच ओरिजिनेटेड। ठीक है, इट स्टार्टेड समवेयर हियर इन द जावा रीजन एंड इवेंचुअली ट्रेवल्ड थ्रू आउट, सो ऑल अलॉन्ग इंडियन रीजन के पास में एंड ऑल अलॉन्ग म्यांमार, इंडोनेशिया वाले रीजन में बहुत ज़्यादा डेवस्टेशन यहाँ पे हुई थी। ठीक है कि नहीं? तो इंडियन ओशन सुनामी, दिस वाज इंडियन ओशन सुनामी। ठीक है, बट उसके बाद क्या हम लोगों ने इसके ऊपर काम किया है ना? आंसर इज येस, बिकॉज अब हम लोगों ने क्या किया है, अब हम लोग यहाँ पे
डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी सिस्टम्स लगा रखे हैं, इसको हम लोग डार्ट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये हम लोगों को सुनामीज की अर्ली वार्निंग देने की कोशिश करता है, ताकि एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें मिल सके, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे जितने भी हम लोग सुनामी की वार्निंग से जो कोस्टल एरियाज हैं, जो कि प्रोमिनेंट एरियाज हैं, जो कि हाई रिस्क प्रोन एरियाज हैं, उनको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकें, कहीं ना कहीं इवैक्यूएट करवा सकें, ठीक है जी। सो डार्ट सिस्टम कैसे काम करता है, अगेन दिस इज ऑल्सो देयर इन इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में भी है, पैसिफिक ओशन में भी लगा रखा है हम लोगों ने। सो डार्ट सिस्टम कैसे काम करता है इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द वार्निंग सेंटर्स दैट इज वर्किंग अगेंस्ट द सुनामी। तो हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, जो सी बेड है कोस्ट के पास में, सी बेड्स में हम लोगों ने बेस प्रेशर मॉनिटर्स लगा रखे हैं, BPR बोलते हैं हम लोग, ठीक है जी। तो प्रेशर मॉनिटर्स हम लोगों ने यहाँ पे लगा रखे हैं। ये प्रेशर मॉनिटर्स क्या करते हैं, ये हमने बेसिकली समुद्र के तल पे लगाए हैं कोस्ट के पास में, और ये किसी भी बहुत ही स्लाइटेस्ट ऑफ द प्रेशर चेंज को रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है जी, मॉनिटर करते हैं। और थोड़ा सा भी प्रेशर का ग्रेडियंट चेंज होगा, थोड़ा सा भी प्रेशर चेंज होता है, तो वो इस तरह के जो एनालॉग सिग्नल्स हैं, वो अकूस्टिक सिग्नल्स हैं, वो सरफेस पे इस तरह की बुइज हम लोगों ने लगा रखी है, उस पर भेजता है। ये बुइज जो है देन सैटेलाइट पे डेटा ट्रांसफर करता है, और देन सैटेलाइट जो है वो क्या करता है, वो जो कोस्टल रीजन्स में या फिर जो आपका मेनलैंड में सिस्टम्स लगे हुए, जैसे IMD है हमारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, या आपका NOAS है, तो उसको इस तरह के सिस्टम या इस तरह के इंडिकेशन भेजते हैं, जो कि बाद में इस तरह के सुनामी वार्निंग जो है वो अलर्ट जारी कर देती है, ठीक है कि नहीं। सो ये नॉर्मल टाइम में ये क्या हो रहा है, इसकी अलग अलग टाइप की जो फ्रीक्वेंसीज हैं। जैसे अगर नॉर्मल टाइम में बात करेंगे तो ये जो बेस प्रेशर मॉनिटर्स हैं, ये अगेन हर 1 घंटे में कुछ टाइम्स ऑलमोस्ट 10 to 15 टाइम जो है वो इस तरह की प्रेशर रीडिंग्स भेजती रहती है। बट जब कहीं अर्थक्वेक आता है, क्योंकि हम लोगों ने पूरी दुनिया में सेस्मोग्राफ लगा के, तो अर्थक्वेक जहाँ पे भी आता है हमें डिटेक्ट हो जाता है। तो जब अर्थक्वेक आता है तो ये जो BPRs हैं हमारे, ये बहुत ज़्यादा फास्ट रीडिंग भेजते हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी फ्रीक्वेंसी भेजते हैं, 1 घंटे में 50-60 रीडिंग्स भी भेजेंगे, ताकि बहुत ही जल्दी हम लोग किसी भी तरह का प्रेशर चेंज को पकड़ सके, ठीक है। जब भी वेव यहाँ से गुजरेगी तो क्या होगा, प्रेशर जो है चेंज होगा, ठीक है, और इस प्रेशर चेंज को हम लोग यहाँ पे मॉनिटर करते रहते हैं, ठीक है। उस बेसिस पे हम लोग बता पाते हैं कि कितना जल्दी जो है सुनामी पहुंच पाएगी, और उसी बेसिस पे हम लोगों ने मॉडल्स के थ्रू टाइम कैलकुलेशन किया जाता है, एंड इसी टाइम कैलकुलेशन के थ्रू हम लोग बताते हैं भाई कि कितनी देर में हम लोग सुनामी जो है वो कोस्ट में आ सकती है, और उस बेसिस में हम लोग लिटरली 1 घंटे के आसपास में हमें मिल जाता है, देन हम लोग यहाँ पे इवैक्यूएशन प्लान्स कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ थिंग्स आर डन एज फार एज दी वार्निंग सिस्टम इज कंसर्न, ठीक है जी। सो ये सारा सिस्टम है, इस तरह से चलता है, और इसी तरह से अब जो है हम लोग बहुत ही एफिशिएंट वार्निंग सिस्टम्स बना चुके हैं। और यही चीज़ हम लोगों ने रशिया वाले अर्थक्वेक में भी देखा। जैसे ही अर्थक्वेक आया था तो जो विदिन 2 आवर्स हम लोगों ने जो सुनामी की वार्निंग्स है वो देनी स्टार्ट कर दी थी, एंड कुरिल रीजन से लेके जापान के होकाइडो आपका आइलैंड तक, एंड ऑल द वे हवाई तक हम लोगों ने सुनामी वार्निंग्स दी, और बहुत ही एक्यूरेटली हम लोग प्रिडिक्ट भी कर पाए कि भाई कब कितने टाइम में सुनामीज पहुंचेगी, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ साइंस डूइंग फॉर अस। इस तरह के जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, उनका जो डिज़ास्टर का जो इंटेंसिटी है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं व्हेन वी यूज सच काइंड ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, ठीक है जी। सो दैट वाज द पर्टिकुलर थिंग विद रिस्पेक्ट टू द अर्थक्वेक जो कि हमने रशिया में देखा।